स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज आपके समक्ष मैं दोबारा से लेकर आया हूं एक और सेशन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का, जहां पर हम पूरी जीएस के लिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी कर रहे हैं कवर थ्रू मैप्स की मदद से आपकी विजुअलिस्टिक मेमोरी पे हम सीधा वार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लास्ट सेशन में मैं आपको प्लेन्स के बारे में बता चुका हूं कि मैदान क्या होता है, बेसिकली उसके टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एक्सेट्रा। और उससे पहले के सेशंस में हम प्लेट्यूज के बारे में बात कर चुके हैं, उससे पहले माउंटेन्स के बारे में बात कर चुके हैं, उससे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, उससे पहले अर्थक्वेक्स के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर चुके हैं। तो एक बार जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बनवाइए, उसको देखिए अच्छे से, है ना। तो आज के इस सेशन में हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि एशिया के अंदर जो मेजर प्लेन्स हैं वो कौन से हैं। सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको आज के इस सेशन में सिर्फ एशिया के मेजर प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। कुछ और भी प्लेन्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ डेजर्ट्स प्लेन्स हैं, पर उन डेजर्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज डेजर्ट्स की क्लास में फिर क्या करूंगा भाई, ऑब्वियसली। फाइन। सो यहां पर मैं ऐसे प्लेन्स के आज बारे में बात करूंगा जो बेसिकली रिवर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं या फिर जो बेसिकली एग्रीकल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक सही मायने में लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो प्लेन्स हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS ने आपके लिए लॉन्च किया है SIP प्लस प्रोग्राम, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। 3 पिलर्स हैं। पहला, 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। दूसरा, हर लाइव रिवीजन क्लास के साथ आपको इंटीग्रेटेड MCQs मिलेंगे। तीसरा, होम डिलीवरी ऑफ नोट्स। ये 3 मेजर पिलर्स हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज और कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इसी में ऑल इंडिया टेस्ट भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को या फिर SIP प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड RT लाइव का। याद रखना, कोड RT लाइव, ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा और आप सिर्फ 6,000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे यार। डू ज्वाइन इट। फाइन। सो ये है सक्सेस इन प्रीलिम्स। अगर आप ये कोड यूज करते हैं गाइस तो डू ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ROHANNT11 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। यहां पर मैं और भी दूसरा ऑसम कंटेंट पोस्ट करता रहता हूं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। गो एंड लुक एट दिस चैनल। दूसरा, अगर इस क्लास के कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मैप्स चाहिए एक्सेट्रा, तो गो एंड ज्वाइन माई इंस्टाग्राम हैंडल t.me/RohanUPSC। फाइन। ओके, सो विद दैट थिंग असाइड गाइस, चलो सीधा मूव करते हैं वर्ल्ड मैप पर, बिकॉज इस क्लास का नाम क्या है भाई, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, है ना। तो दिस इज द वर्ल्ड मैप। एज यू कैन सी, काफी ब्यूटीफुल वर्ल्ड मैप है, सभी कंट्रीज क्लियरली हमें दिख रही हैं, काफी हाई रेजोल्यूशन मैप है गाइस, और हमें फोकस करना है आज एशिया पर। तो जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एशिया है, ये देख सकते हैं क्लियरली। एंड एशिया के बॉर्डर्स आपको दिखा दूं पहले। फॉर एग्जांपल ये यूरल माउंटेन्स हैं, इनके बारे में भी बात करी थी हमने, याद करें, जो कि बेसिकली नॉर्थ साइड में एशिया का यूरोप के साथ बॉर्डर क्रिएट करते हैं। नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर कॉकस माउंटेन्स हैं जो एशिया का और यूरोप का अगेन इस एरिया में बॉर्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखें टर्किश स्ट्रेट्स हैं जो अगेन यूरोप का एंड एशिया का बॉर्डर क्रिएट करती है। यहाँ देखेंगे स्विस कैनाल है जो वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया का पार्ट है, वेस्ट एशिया ऑब्वियसली, उसका अफ्रीका के साथ बॉर्डर क्रिएट करती है। फाइन। सो ये कुछ मेजर बॉर्डर्स हैं एशियन कॉन्टिनेंट के। रिमेंबर दिस थिंग, एशिया का कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ साइज और साथ ही लैंड एरिया, यानी कि, और साथ ही पॉपुलेशन। ठीक है भाई, इंडिया चाइना 2 हैं, ऑब्वियसली, क्या ही बोलूं आपको। तो गाइज आज की इस क्लास में भी हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे और सभी मेजर प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामियन प्लेन्स की, या फिर ईरान प्लेन्स भी इराक प्लेन्स भी बोलते हैं इनको। तो मेसोपोटामिया प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जहां पर आपको मेसोपोटामिया की ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन देखने को मिली। पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके कॉन्टैक्ट्स थे मेसोपोटामिया
उसके कॉन्टैक्ट्स थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। इसको हम बेबीलोनिया भी बोलते हैं। तो एक बार जूम करके देखते हैं इस रीजन में बेसिकली क्या है पूरा खेल। तो गाइस ये जो आपको एक फर्टाइल ट्रायंगल दिखता है जो ग्रीन कलर का है, जो एक तरफ एलिप्पो है सीरिया में, एक तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे तो बसरा है इराक में, और एक तरफ यहाँ देखेंगे तो मसूल है इराक में। तो ये ट्रायंगल जो आपको दिखता है ये काफ़ी फर्टाइल है, पूरा प्लेन एरिया है, और यहाँ पर एलुवियल प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं जो क्रिएट किए हैं यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर ने। देखिए दोनों ही यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर का जो सोर्स है वो टर्किश हाईलैंड्स में, आपको पता है टॉरस माउंटेन्स हैं टर्की में, तो वहां से ये रिवर्स फ्लो करती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, एंड ये एक्सटेंसिव प्लेन्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। मोस्टली इन प्लेन्स में वीट का एग्रीकल्चर होता है, वीट उगाया जाता है, नीचे यहाँ पर राइस भी उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी की उतनी कमी नहीं होती डेल्टाइक रीजन में। तो इसके अलावा टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स आज के टाइम पर बहुत सूख रही हैं। इसके बारे में आपने शायद कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे। जो यूफ्रेटिस रिवर है एंड टिग्रिस रिवर है उसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम हुई है। उसका रीज़न ऑब्वियसली टर्की के अंदर कुछ डैम्स भी हैं। फाइन, तो ये है आपके फर्स्ट मेसोपोटामिया के प्लेन्स जो कि बेसिकली 3 कंट्रीज में है, पार्ट्स ऑफ टर्की, थोड़ा बहुत टर्की भी है, सीरिया भी है, एंड मेजरली इराक है, नॉट ईरान, इराक है। फाइन, रिमेंबर इट। यहाँ पर आपको कुछ बेबीलोनियन साइट्स, मेसोपोटामियन साइट्स देखने को मिलती हैं। जो 3 डॉट्स हैं ये सभी की सभी साइट्स जो हैं गाइस, दे वर द मेजर सिटीज ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ द सिविलाइजेशन। फाइन, तो ये है आपके मेसोपोटामिया के प्लेन्स। थोड़ा सा नीचे आएंगे वेस्ट एशिया में तो आपको यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिलता है, और अरेबियन पेनिनसुला में का जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, असीर माउंटेन्स, सरावत माउंटेन्स एक्सेट्रा। इन माउंटेन्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था, और ये सभी माउंटेन्स रेड सी के कोस्ट के अलॉन्ग। रेड सी कहाँ पर है? ये अरेबियन पेनिनसुला है ये वाला, और ये अफ्रीका है, इसके बीच में ये जो एरिया ये रेड सी है। तो रेड सी का जो कोस्टल एरिया है अरेबिया में वो प्लेन एरिया है, उसको हम तिहामा प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिहामा प्लेन्स। जूम इन करके देखते हैं भाई। सो ये हैं आपके तिहामा प्लेन्स जो नीचे यमन से, सऊदी अरेबिया से आगे तक जॉर्डन तक जाते हैं, देख सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेका सिटी इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पर लोकेटेड है। तिहामा प्लेन्स क्वाइट इंपॉर्टेंट प्लेन्स। फाइन, अगेन सेकंड अपने प्यारे भारत पर आते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर मैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में भी बात करेंगे। भाई अगर अभी बता दूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या बताऊंगा। दोस्तों जो एक बार आपको बता दूं एक्सटेंशन, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वो यहाँ पर ईरानियन प्लेट्यू है, उसके नीचे से शुरू हो जाते हैं। इस साइड आप देखेंगे अफगानिस्तान ईरान है, और यहाँ पर देखेंगे आप एक्सटेंड होते हैं नॉर्थ ईस्ट तक, काफ़ी बड़े हैं। ऑब्वियसली मेजर रिवर्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, और इनके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑब्वियसली इंडिया की कैपिटल दिल्ली यहीं है, लाहौर पाकिस्तान की सिटी यहीं है, ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इन्हीं प्लेन्स पर लोकेटेड है। तो इंडिया के लिए एग्रीकल्चरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और एक्सटेंसिवली हम इनको कल्टीवेट करते हैं इन प्लेन्स को। वीट, राइस एक्सेट्रा हर चीज़ यहाँ पर उगती है। तो इसके अलावा इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि कोस्टल प्लेन्स भी हैं। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। इनके बीच में डिफरेंस हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे। फाइन, ओके। साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। म्यांमार की मेजर रिवर है इरावदी एंड साल्वीन। तो यहां पर आपको इरावदी के प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और म्यांमार की, बर्मा की लार्जेस्ट सिटी यांगोंग इरावदी के प्लेन्स में ही लोकेटेड है। ये है इरावदी के प्लेन्स, ये वाले देख रहे हैं आपको, दिस रीजन, ठीक है। यहाँ पर साल्वीन भी आपको दिखती है, ये रही। तो ये प्लेन एरिया है एंड एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड भी हैं। ये प्लेन्स नीचे की तरफ ऊपर जाएंगे तो टीक फॉरेस्ट मिलते हैं। बर्मीज टीक, बहुत महंगी टीक है, टीक वुड पता होना चाहिए आपको, वो कवर करे हुए है अपर पार्ट्स को इन प्लेन्स के, ठीक है। एंड उसके बाद इधर आएंगे थाईलैंड में। थाईलैंड और कंबोडिया में थाई सेंट्रल प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए थाई सेंट्रल प्लेन्स भी इसी रीजन में है जो
थाईलैंड के रिवर्स हैं, बैंकॉक वहीं पर है, देख सकते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है आपके थाई सेंट्रल प्लेन्स, और उसके बाद वियतनाम और कंबोडिया में आएंगे तो लाओस में आएंगे तो मेकोंग एक बहुत बड़ी रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, गाइस आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस रिवर। हाँ जी, एक क्लास हम रिवर्स की भी करेंगे जिसमें सभी रिवर्स देखेंगे वर्ल्ड की, और ये रिवर आती है तिब्बतन प्लेट्यू से, आप देख सकते हैं, और वियतनाम में जाकर गिरती है साउथ चाइना सी में। तो मेकोंग रिवर की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सटेंसिव प्लेन्स क्रिएट करती है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और थाईलैंड में। ये एलुवियल प्लेन है, एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी नीचे की तरफ यहाँ पर फॉलो किया जाता है। फाइन, सो गाइज ये हैं आपके मेकोंग के एलुवियल प्लेन्स। फाइन, ओके। नेक्स्ट हमने बात कर ली मेसोपोटामियन प्लेन्स की, तिहामा प्लेन्स की, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के प्लेन्स की, प्लेन्स ऑफ इरावदी की, थाई सेंट्रल प्लेन्स की, मेकोंग के लोलैंड्स एंड सेंट्रल प्लेन्स की। बात करते हैं चाइना की। देखिए आप चाइना की ज्योग्राफी देखेंगे तो वेस्ट साइड पूरा रफ टेरेन है, इधर डेजर्ट है, तकला मकान, वो भी एक प्लेन ही है वैसे आप देखो तो। यहाँ पर आपको तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयाज देखने को मिलते हैं, और सदर्न चाइना भी पूरा रफ टेरेन से भरा हुआ है, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चाइना में दो मेजर एरियाज हैं, दो मेजर प्लेन्स हैं, एक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स और एक है नदर्न प्लेन्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स ये वाले जो बेसिकली कोरिया के ऊपर है, ये वाले जो इतने एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड नहीं है, लेकिन जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं जिसका बीजिंग हेड पर है, ये वाले आपको जो दिखते हैं ये एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड हैं। तो एक बार जरा जूम इन करके देखते हैं, रिवर्स को भी देखेंगे चाइना की। तो ऊपर अगर आप देखेंगे सबसे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेंगी। लियाओ रिवर देखेंगे, यहाँ शोंगुआ रिवर है, देख सकते हैं, बीजिंग जो है हाई रिवर पर लोकेटेड है, लुआन रिवर है। तो ये जो आपको दिखते हैं ये वाले प्लेन्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड हैं। बट व्हेन यू कंपेयर द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स विद द नदर्न प्लेन्स, जो कि ये हैं बीजिंग के नीचे, ये बहुत एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड है भाई। यहाँ का एग्रीकल्चर नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको येलो रिवर देखने को मिलती है, जो कि सीधा जाके पोहाई बे में गिरती है ऑफ येलो सी, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको लोअर यांगत्से प्लेन्स, थर्ड लार्जेस्ट रिवर यांगत्से, सूख रही है, न्यूज में सुना होगा आपने। तो गाइज यांगत्से रिवर के जो प्लेन्स हैं उनको हम लोअर यांगत्से प्लेन्स बोलते हैं। यांगत्से रिवर वुहान से निकलती है भाई, कोविड, और शंघाई भी देख सकते हैं पास में ही है। तो ये आपके लोअर यांगत्से प्लेन्स है। थोड़ा सा नीचे और आएंगे, सदर्न एरियाज में पूरे हिल्स है, लेकिन नीचे कोस्टल एरिया में, सदर्न कोस्टल एरियाज में आपको ग्वांगझू, हांगकांग, ये सब एरियाज दिखते हैं। हांगकांग एक आइलैंड है बाय द वे। तो यहाँ पर आपको कोस्ट पर भी प्लेन्स देखने को मिलते हैं चाइना में। तो चाइना में 4 एरियाज हैं प्लेन्स के, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ चाइना प्लेन्स, लोअर यांगत्से प्लेन्स, एंड देन दीज प्लेन्स यानी कि सदर्न प्लेन्स ऑफ पर्ल रिवर प्लेन्स भी इनको हम बोलते हैं। उसका जो डेल्टा रीजन है पर्ल रिवर का, तो ये प्लेन एरियाज हैं। और देखो एक मजे की बात बताऊं आपको, इंडिया में चाइना के कंपैरिजन में इंडिया हैव मोर एरेबल लैंड। चाइना वैसे बहुत बड़ा है इंडिया से, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स लार्जर, बट इंडिया के अंदर एरेबल लैंड यानी कि इस पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, दैट इज मोर व्हेन कंपेयर टू चाइना। वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट आफ्टर यूएस, पता आपको, दैट इज अ गुड फैक्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर, है ना। चलो नेक्स्ट गाइस मूव करेंगे आगे। यहाँ ये बात होगी प्लेन्स ऑफ चाइना की। लेट्स मूव टू रूसिया। तो रशिया में अगर आप देखोगे तो ये येनेसी रिवर है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, एल्टाई माउंटेन से निकलती है। और येनेसी रिवर यूरल माउंटेन्स और नीचे एल्टाई माउंटेन्स, ये जो आपको दिखता है एरिया, ये है बहुत एक्सटेंसिव प्लेन्स, वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेन्स, वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स। पर यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि ये एक्सटेंसिवली कल्टिवेबल नहीं है। तो ये आपके वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स हैं। तो भाई ईस्ट में भी कुछ ना कुछ होगा, अभी दिखाऊंगा रुको। तो बेसिकली ये येनेसी रिवर है, ये यूरल माउंटेन्स हैं, नीचे ये एल्टाई माउंटेन्स हैं। तो ये कजाकिस्तान के अंदर भी हैं थोड़े बहुत, नॉर्दर्न कजाकिस्तान में, याद रखना। ऑब्वियसली एक्सटेंसिवली कल्टिवेबल नहीं है, आर्कटिक सब आर्कटिक यहाँ का क्लाइमेट है। टाइगा फॉरेस्ट्स आपको यहाँ पर मोस्टली मिलते हैं देखने को, टाइगा फॉरेस्ट्स, फाइन। तो दीज आर योर वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, ठीक है।
उसके बाद अगर आप यहां देखोगे इस एरिया में, यहां पर लेना रिवर है, लेना रिवर देख सकते हो, तो आपको यहां पर ईस्ट साइबेरियन प्लेन्स या फिर याना कोलिमा प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रीजन है, लेना रिवर है यहां पर, ये उतने बड़े नहीं है जितने आपके वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स है, बट स्टिल अबाउट 2000 किलोमीटर्स दे आर इन विड्थ एंड अबाउट 1100 किलोमीटर्स दे आर इन लेंथ। तो ये आपके ईस्ट साइबेरियन लो लैंड्स इनको हम कहते हैं, वो हैं ये। फाइन, ऑब्वियसली परमाफ्रॉस्ट है यहाँ पर, आर्कटिक क्लाइमेट है, जमीन पूरे टाइम जो जमीन के अंदर मॉइस्चर है वो जमा रहता है। सो नॉन कल्टिवेबल, स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ही कम सिटीज हैं, बहुत ही लोएस्ट यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है गाइस। फाइन, सो ये आपके सभी मेजर प्लेन्स थे, याद रखिएगा। एशिया के दोबारा बताऊंगा आपको, एक करके देखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मेसोपोटामिया प्लेन्स, जो बेसिकली 3 कंट्रीज में हैं, टर्की के कुछ पार्ट्स में, सीरिया के कुछ पार्ट्स में एंड इराक एंड ईरान के कुछ पार्ट्स में। उसके बाद नीचे सऊदी अरेबिया में और जॉर्डन में और यमन में आपको देखने को मिलते हैं तियामा प्लेन्स। उसके बाद इंडिया में तो पता ही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, नेपाल के भी जो सदर्न पार्ट है उसमें मिलता है प्लेन्स, याद रखना, जहाँ पे मदेशीज रहते हैं बाय द वे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, प्लेन्स ऑफ इरावती, थाई सेंट्रल प्लेन्स, मेकोंग के प्लेन्स, यस 3 कंट्रीज में है ये भी, लाओस, 4 कंट्रीज में, सॉरी, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। उसके बाद प्लेन्स ऑफ चाइना, ऑब्वियसली आपको पता था ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स हैं, ये आपके नॉर्थ प्लेन्स हैं, ये यांगत्से प्लेन्स हैं, और ये साउथ चाइना प्लेन्स, साउथ के अंदर आपके यहाँ पे प्लेन्स हैं, याद रखना, कोस्टल प्लेन्स हैं ये वाले। फाइन, एंड उसके बाद सेकंड लास्टली हमने बताया था येनिसी रिवर है ये, रूस की, रशिया की, और यूरल माउंटेन्स के बीच में आपको वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, टाइगा फॉरेस्ट से कवर्ड हैं, परमाफ्रॉस्ट है ऊपर वाले एरियाज में, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ईस्ट साइबेरियन लोलैंड्स देखने को मिलते हैं जो लेना रिवर के आसपास हैं अबाउट। सो ये पूरी कहानी है एशिया की गाइस, एशिया की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूरोप की और अफ्रीका के सभी प्लेन्स की। यूरोप में काफ़ी प्लेन्स हैं यार, याद रखना, मैं बताऊंगा आपको, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। खत्म करने से पहले SIP 2023 करना है क्लियर प्रीलिम्स, तो ज्वाइन कर लो आज के आज। 3 पिलर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं विद इंटीग्रेटेड MCQ रिविजन क्लासेस, होम डिलीवरी ऑफ नोट्स है भाई, और क्या चाहिए। एंड थर्डली यू विल गेट व्हाट, यस यू आर गोइंग टू गेट ऑल इंडिया टेस्ट्स। फाइन, विद दैट थिंग इन माइंड हम ये क्लास खत्म करेंगे, पर खत्म करने से पहले यूज करना कोड RT लाइव का यार, यूज कोड RT लाइव, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड करता हूं। एंड साथ ही दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। फाइन, इस क्लास के रिसोर्सेज वहां मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।